संत आसाराम बापू न्याय दो पदयात्रा की भरतपुर से शुरुआत की गई। भरतपुर के हीरादास स्थित हनुमान मंदिर से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है। आगामी 6 मार्च को जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। स्वामी अमृतानंद सन्यासी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जा रही है। संत आसाराम बापू पर लगे झूठे मुकदमों को हटाने की मांग संत कर रहे हैं। पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर ने भी पदयात्रा को अपना समर्थन दिया है। संत अमृतानंद सन्यासी का कहना है कि झूठे आरोप लगाकर संत आसाराम बापू को फंसाया गया है। भरतपुर से जयपुर तक अनेक संत पदयात्रा कर रहे हैं। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसी अन्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए और भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भी जो धर्म प्रेमी न्याय प्रिय लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और मेरा ये मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से धारा 370 को देश के लिए कलंक मानकर उसको दूर किए, और जिस प्रकार राम मंदिर पर जो बाबरी मस्जिद बना था, जो पूरे देश के लिए और सनातन धर्म के संदर्भ में भी बहुत बड़ा कलंक था, उस कलंक को मोदी जी दूर किए। अगर मोदी जी न होते तो यह संभव काम किसी और के द्वारा संभव नहीं था। इसलिए मैं मोदी जी से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन 370 जो कलंक था देश के लिए और बाबरी मस्जिद जो कलंक था देश के लिए, उससे ज़्यादा कलंक है कि एक महान संत जो भारत में धर्मांतरण, भारत के लिए विनाश का सूचक था, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए बापू जी जितना बड़ा काम किए उतना किसी भी अन्य संत महात्मा ने नहीं किया। जो राष्ट्र हित में था, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए था, जो राम राज की स्थापना के लिए था, लेकिन मोदी जी इस चीज़ को जो नहीं दूर कर सके, जो सबसे ज़्यादा कलंक का कार्य है। तो मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो पॉक्सो एक्ट का झूठा आरोप है या जो झूठा आरोप है वो सब वो दूर करें, और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो उनको रखा गया है उस कानून को ख़त्म कर करके और भारत माता के माथे पर जो कलंक है, संतों के माथे पर जो कलंक है, देश के माथे पर जो कलंक है, उसको दूर कर बापू जी को रिहा करें। और मोदी जी और देश का माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, जैसे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने मर्डर किया है और कोई कहने वाला नहीं है तो वो बरी है, चाहे उसने मर्डर किया है। और जिसने नहीं किया है उसकी अगर कोई झूठी कह दे कि इसने ऐसा किया है तो वो बरी है। इस पर विचार किया जाए। आसाराम बापू निर्दोष हैं, सत्यता हकीकत निकाली जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत हाई लेवल पर षड्यंत्र है। आसाराम बापू को फंसाया गया है। हमारी यही प्रार्थना है सरकार से, न्यायालय से, श्रीमान जी से, सबसे कि न्याय मिले, उनके लिए इंसाफ मिले। अब लास्ट स्टेज पे है वो,